हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में कैट टीवी सीरीज के सीजन 1 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस सीरीज की कहानी की शुरुआत उस पीरियड से शुरू होती है जहां पर दिल्ली दंगों की वजह से या सिख दंगों की वजह से पंजाब के कुछ लोग खालसा को सपोर्ट करने लगे थे। और फिर कहानी की शुरुआत एक ऐसे किसान नेता से शुरू होती है जो लोगों को समझाते हुए और अपने धर्म को परे रखकर उन्हें एकजुट रहने की सलाह देता है। और फिर शाम होने के बाद अपनी फैमिली को बताकर अपने खेतों पे काम करने के लिए चला जाता है तो उसका चचेरा भाई एक आतंकवादी को या बलजीत सिंह राजपुरिया को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है तो मस्तांग उसकी बात को ना मानते हुए वहां से लेकर उसे चला जाता है। तो हिम्मत सिंह को ना चाहते हुए भी और उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है। और इधर जब हिम्मत सिंह की वाइफ उसको खाना देने के लिए अकेले ही अपने घर से निकल जाती है तो उसका बेटा इस चीज को जानने के बाद उसे लेकर खेतों के लिए निकल जाता है। और इधर जब हिम्मत सिंह सहताब को लेकर उन लोगों के पास पहुंचता है तो आनंदर साहब, पहचाना नहीं मुझे? बलजीत सिंह राजपुरिया। पहचान लिया, तभी तो तेरी सेवा में हाजिर हुआ। बलजीत सिंह और सहताब एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। और जब हिम्मत सिंह उसे गिरफ्तार करने को बोलता है तो बलजीत सिंह और उसका भाई उसे पैसे देने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जब गैरी की साइकिल रास्ते में ही खराब हो जाती है तो उसकी माँ अपने पति को खाना देने के लिए अकेले ही निकल जाती है। और इधर जब हिम्मत सिंह उनके ऑफर को नहीं मानता है तो इंस्पेक्टर सहताब अपना टर्न लेते हुए हिम्मत सिंह को गोली मार देता है और फिर राजपुरिया से उसका सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसके जाने के बाद उसकी माँ वहां पे पहुंचती है तो उसका भाई या बलजीत सिंह उसे मार डालते हैं। और जब गैरी बंदूक की आवाज सुनकर वहां पे पहुंचता है तो वो बलजीत सिंह राजपुरिया को और अपने ताऊ को वहां से भागते हुए देख लेता है। मम्मी, 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 डैडी, 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 डैडी क्या हो गया? डैडी उठना, डैडी उठना, डैडी उठना, और जब सुबह होने के बाद अपने माँ बाप के मर्डर की कंप्लेन करते हुए सहताब को ये बताता है कि उसके ताऊ ने बलजीत सिंह के साथ उसके माँ बाप का मर्डर किया है तो सहताब को ना चाहते हुए भी मस्तांग को जेल की हवा खिलानी पड़ती है। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही या सहताब की वजह से कमजोर केस होने की वजह से ही मस्तांग को जेल से बेल मिल जाती है। और फिर सुबह होने पर जब गैरी अपने ताऊ के पास पहुंचकर उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मारा है तो मस्तांग उसकी बातें सुनकर जैसे ही उसे इग्नोर करने लगता है तो गैरी अपना आपा खोते हुए और वहां पे पड़े हुए हाशिए से उसका काम तमाम कर डालता है। और फिर अपने ताऊ का कत्ल करने के बाद जब वहां से भागकर एक जगह पे छुप जाता है तो उसकी मुलाकात एक खालसा ग्रुप या एक ऐसे ग्रुप से हो जाती है जो लोग बंदूक के जोर पे पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तेरी बंदूक से कभी किसी बेकसूर का खून नहीं होना चाहिए। जब भी ये हथियार उठाओ तो धर्म के लिए, समझ गए ना? जी कमांडर साहब। और फिर गैरी अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनके साथ मिलकर उनके मिशन में साथ देने लगता है। और जब कुछ दिन बीतने के बाद उनका कमांडर एक रिपोर्टर से बातचीत कर रहा होता है या इंटरव्यू दे रहा होता है तो पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेरने के बाद उनके कमांडर को मार गिराते हैं। तो उसके साथी वहां से बचने के बाद अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए एक बस को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। और फिर बस को किडनैप करने के बाद और सभी सिख धर्म के लोगों को छोड़कर उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं तो गैरी उनके कमांडर की बात को उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लोग उसकी बात को ना मानते हुए उन लोगों को मार डालते हैं तो उनके मारने के साथ ही इंस्पेक्टर सहताब अपनी पुलिस फोर्स की एक टुकड़ी को लेकर वहां पे पहुंच जाता है।
और फिर गैरी से बातचीत करते हुए उसे इस बात पे कन्विंस कर लेता है कि अगर वो उसका साथ देता है या उसका मुखबिर बनता है तो वो उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। तो गैरी अपने भाइयों और बहनों के बारे में सोचकर उसका कैड बनने को या मुखबिर बनने को राजी हो जाता है, जिसके बाद सहताब कमांडर के ग्रुप को पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए उसे उसके ग्रुप में शामिल करवाता है। और जब सभी लोग उसे शामिल करने के बाद खा पी कर सो जाते हैं तो गैरी उन सभी के बंदूकों को लेकर बाहर आ जाता है। और जब उसकी एक साथी इस चीज को देखकर उसका पीछा करने लगती है तो गैरी, और फिर सहताब औरतों बच्चों को अलग करने के बाद उन लोगों का काम तमाम कर डालता है। और फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो गैरी का यूज करते हुए जितने आतंकवादियों को या जितने ग्रुप को मारता जाता है उसकी पोजीशन या उसके स्टार और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और जब गैरी एक ग्रुप के साथ काम करते और हथियारों की डीलिंग के दौरान जयपुरिया को देखता है तो उसका माथा पूरी तरह से ठनक जाता है। और जब सहताब सिंह वहां पे हमला कर देता है तो गैरी उसका पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगता है तो सहताब सिंह उनके बीच में आते हुए बलजीत सिंह को बचा लेता है। और जब उसे गिरफ्तार करने के बाद वो फिर से उसे पैसे का ऑफर देता है तो वो उसके ऑफर को कबूल करते हुए उससे 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसे आजाद कर देता है। और फिर बलजीत सिंह को मुर्दा साबित करने के लिए उसी के एक आदमी का सर फोड़कर उसे मुर्दा साबित करने में कामयाब हो जाता है। और फिर गैरी को अपनी ड्यूटी से छुट्टी देते हुए या कैट की ड्यूटी से छुट्टी देते हुए उसे गैरी से गुमनाम में तब्दील करने के बाद उसे एक नया घर देते हुए उसके और उसके भाइयों बहनों को वहाँ पे शिफ्ट कर देता है। और फिर गैरी अपनी बहनों और भाइयों की जिंदगी को संवारने के लिए एक मैकेनिक का काम करने लगता है। और फिर ये कहानी 15 से 20 साल जंप ले लेती है, जहां हमें पता चलता है कि गैरी ने अपनी बहन की शादी लोन लेके एक कैनेडियन से की है और उसका भाई आइलेट की तैयारी करते हुए कनाडा में शिफ्ट होने के सपने देख रहा है। लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से या उसके बार बार आइलेट एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उसका ये सपना उसके लिए खत्म होता सा जा रहा है। और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि वो पैसों के लिए ड्रग्स बेचने लगा है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि साबा इंडिया से पाकिस्तान पहुंचने के बाद और वहां से ड्रग्स लेने के बाद पंजाब में पहुंचकर मस्तांग सिंह के छोटे भाई या गैरी के ताऊ के छोटे भाई मुख्तियार सिंह को दे देता है। और जब वो उसके बेटे हीरा सिंह से बातचीत करता है तो उनकी बातचीत से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मुख्तियार सिंह ने पहली पत्नी मरने के बाद एक ऐसी औरत से शादी की है जिसका एक ऑलरेडी बेटा था। और फिर वो उस ट्रक को अपने दूध के कैन में डालकर और रास्ते में और ट्रक को कलेक्ट करने के बाद औलक राइस मिल में पहुंच जाता है, जहां पर मैडम औलक सिंह का आदमी लखविंदर सिंह उपलाडी उससे उसके ड्रग के पैकेट को लेने के बाद जब उसे ये बताता है कि उसने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो उसके एरिया में ड्रग बेच रहा था, तो वो दोनों उसे देखने के लिए चले जाते हैं। ओए होए, कुकी, तू कुकी है ना? प्रधान का आदमी है। और जब लाडी को इस बारे में पता चलता है तो वो उसको घसीटते हुए और उसे उठाने के बाद अपने मशीन के हवाले कर देता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब एक पुलिस वाला ड्रग टेस्टिंग डिपार्टमेंट में पहुंचकर कुछ सैंपलों को जांच करने के लिए देता है तो वो उस पैकेट में नकली ड्रग को शामिल करते हुए कुछ पैकेटों को अपने पर्स में छुपा लेती है। और जब वो शाम को सनी के साथ मिलकर मस्ती करने लगती है तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और जहाँ बाहर रॉकी एक गाने को परफॉर्म कर रहा होता है
वहीं मैडम ओलेग की बेटी या यहाँ के मिनिस्टर की बेटी किमी उसके कानों पे झूमते हुए उसको चीयर कर रही होती है। और फिर सनी और उसकी गर्लफ्रेंड भीड़ में शामिल होते हुए जहाँ अपने ड्रग को बेचने लगते हैं, वहीं किमी रॉकी के थोड़ा बहुत लाइन देने पर स्टेज पे पहुंच जाती है। और इधर जब लाडी के लोगों को ड्रग के बारे में पता चलता है तो वो लोग प्रधान के आदमी के पास पहुंचकर उस ड्रग के बारे में बहस करने लगते हैं। और जब प्रधान के आदमी उसको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई तीसरा ही वहाँ पे ड्रग बेच रहा है। और जब वो लोग वहाँ पे छानबीन करते हुए सनी के पास पहुँचते हैं तो सनी उसे भी गलती से ड्रग को बेचने लगता है। और जब वो लोग इस बात को जानकर उसका पीछा करने लगते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर बबीता भी उनके पीछे लग जाती है। और जब दूसरी तरफ किमी अपने पावर के सोर्स पे और बंदूक के जोर पे डांस करने लग जाती है तो पुलिस वाले बंदूक को देखकर जब उसे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं तो वो स्टेज पे ही गोली चला देती है। और जब बंदूक की आवाज सुनकर वहाँ पे पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है तो पुलिस लेडी उसे घसीटते हुए जब ले जाने लगती है तो पुलिस पे हाथ उठाएगी तो जाने दे से, जानती नहीं। एक हवलदार उसे रोकते हुए किमी को वहां से छुड़ा देता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस भगदड़ की वजह से जहां सनी की गर्लफ्रेंड भाग जाती है वहीं सनी बबीता के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। और इधर जब सुबह गैरी अपने शॉप में काम कर रहा होता है तो उसे उसके भाई की गिरफ्तारी की खबर मिलती है। और जब गैरी वहां से अपने भाई को मिलने के लिए जा रहा होता है तो हमें वहां पे प्रधान की एक झलक देखने को मिलती है। और जब बबीता चंदन कुमार से उसके रिमांड पे साइन करवाने के बाद जब बाहर आती है तो गैरी उसे मिलते हुए जब उसे छोड़ने की बात करता है तो बबीता उसे बता देती है कि उसका भाई ड्रग बेचने के केस में अंदर गया है। तू ड्रग्स बेच रहा था? कुत्ते, तू ये सब कर रहा है? इसने तुझे पढ़ाया लिखाया हरामजादे। पुलिस स्टेशन है। फैमिली ड्रामा मत करो। चले। मनिंदर फेंक इसे अंदर। जी मैडम। और फिर अपने भाई के ऊपर गुस्सा निकालने के बाद उसे जाते हुए ये वादा करता है कि वो उसको किसी भी कीमत पे बाहर निकलवा के रहेगा। और फिर वकील के पास पहुंचकर अपनी सारी की सारी कमाई या महीने भर की सारी कमाई उसकी फीस में खर्च कर देता है। और इधर जब मैडम ओलेग अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने पोस्टर में काला रंग देखकर ये समझ जाती है कि उसका अगला इलेक्शन प्रधान की वजह से मुश्किल में पड़ने वाला है। और जब मैडम ओलेग एक कबड्डी के फंक्शन में अटेंड करने के लिए पहुंचती है तो हम सहताब सिंह को भीड़ को चुप कराते हुए और एसीपी के पोस्ट पे पाते हैं। और फिर फंक्शन को अटेंड करते हुए एसएसपी को ये बताती है कि वो ड्रग की खबरों को झूठा साबित करने के लिए या जनता में अपनी इमेज को साफ करने के लिए वो अपने एक खास साथी लाडी को उनके हवाले करेगी। और फिर सभी लोग एसएसपी का ऑर्डर मानते हुए और लाडी को पकड़ने के लिए उसके जिम में पहुंच जाते हैं। सर मेरी पोजीशन कहाँ रहेगी? बताया नहीं इसे? सर जी नहीं है, सीख जाएगी। और फिर उनके अंदर जाने के बाद जहां लाडी बेफिक्र हो उन लोगों को वेट कराते हुए जहां जिम करने लगता है वही चंदन कुमार ट्रेडमिल का यूज करते हुए अपने हाथ को तोड़ा बैठते हैं। और फिर लाडी अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश करने के बाद अपने ड्रग और अपने गन को सौंपते हुए उन्हें अपनी गिरफ्तारी दे देता है। और एसएसपी प्रेस से बातचीत करते हुए उन्हें ये बताता है कि मैडम ओलेग का ड्रग रैकेट में कोई भी हाथ नहीं है और लाडी ही इस ड्रग रैकेट को अकेला चला रहा था। और जब सहताब अपने साथी के साथ वापस आ रहा होता है तो बबीता उनके पास पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं ये सब करने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुई थी। सर जी, जोश और ईमानदारी इज इंजूरियस टू पुलिस। और इधर जब गैरी अपने बहन से बातचीत करते हुए उस न्यूज को देख रहा होता है तो उसकी नज़र सहताब सिंह पे जाती है। तो वो सुबह में उसके पास पहुंचकर और अपने आप को याद दिलाते हुए उसे छुड़ाने की बात करता है तो सहताब सिंह उसे ड्रग केस का हवाला देते हुए उसकी मदद करने का या उसके भाई को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने का वादा करता है। और जब उसी रात मैडम ओलेग एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद प्रधान से बातचीत करती है तो सहताब सिंह उनकी दुश्मनी को देखकर और फिर से पैसे कमाने के लिए प्रधान सिंह के पास पहुंच जाता है और उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो उसका साथ देता है तो वो उसकी मदद करते उसे यहाँ का और यहाँ के चिट्ठी का भी राजा बना सकता है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने मैडम को खत्म कर दिया ना तो पैसों की इतनी बारिश करूंगा कि सारी उम्र उसमें तैरते रहोगे।
और फिर सहताब प्रधान से डील करने के बाद गैरी का फिर से एक बार यूज करने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है और फिर उसे समझाते हुए क्या मैनिपुलेट करते हुए ये समझाता है कि ये ड्रग की बीमारी सिर्फ उसके घर की बीमारी नहीं है बल्कि ये पूरे पंजाब को अंदर ही अंदर खा रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के मिले होने की वजह से वो लोग इस बीमारी को कभी भी रोक नहीं सकते हैं। और जिस तरह से मिलकर उन्होंने पहले पंजाब को बचाया था वो फिर से एक बार कैट बनकर उसकी मदद कर सकता है। बोल, बनेगा मेरे लिए एक बार फिर कैट? और फिर गैरी के राजी होने के बाद एक लॉन्च में बातचीत करते हुए और चंद्र कुमार सहताब सिंह से बातचीत करते हुए जब उसे ये रियलाइज करवाता है कि अगर मैडम ओलाक को उनके मिशन के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी जान भी हाथ धो सकते हैं। तो सहताब सिंह बबीता की बातों को याद दिलाते हुए उसे बताता है कि ईमानदार आदमी को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है चंदन कुमार। और फिर सुबह होने के बाद बबीता के पास पहुंचकर जब उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं तो या मैडम ओलाक के ड्रग के कारनामे को खत्म करने के बारे में बताते हैं तो वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद उनके साथ शामिल हो जाती है। और फिर इसके बाद बबीता सनी के सारे चार्जेस ड्रॉप करते हुए उसे जेल से बाहर निकालकर गैरी को सौंप देती है। और जब गैरी अपने भाई को घर पे ले जाने के बाद उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है तो वो उससे बहस करते हुए कनाडा जाने के सपने के बारे में और इंग्लिश में हाथ तंग होने के बारे में उसे बता देता है। लोग दूसरे तरीके से भी तो जाते हैं। हाँ जाते हैं, पर 10 में से 2 ही पहुंच पाते हैं। तूने देखा नहीं बुरे कामों का नतीजा? ये गलत तरीके से गया ना तो तू बाहर की जेल में सड़ेगा। यहाँ तो मैंने छुड़ा लिया, वहां कौन छुड़ाएगा? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना। बेकार की बकवास मत कर। मर जाऊंगा? बहनचोद, मरना है तो पढ़ाई में सर मार के मार, फिर देखते हैं कैसी क्लियर नहीं होती है आईलेट। मार ही दे मुझे जीते जी। और फिर सुबह होने के बाद अपने भाई को कुछ पैसे देकर और काम से बाहर जाने का बहाना बनाकर सहताब के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंच जाता है, जहां अंदर जाने पे देखते हैं कि लाडी के साथ साथ प्रधान के आदमी भी उसी जेल में बंद होते हैं। और जब हवलदार की मदद से प्रधान के लोग लाडी के ऊपर हमला करते हुए उसका काम तमाम करने लगते हैं तो गैरी वहाँ पे लाडी का सेवियर बनते हुए और प्रधान के आदमियों से फाइट करते हुए लाडी को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि गैरी के जान बचाने की वजह से उनकी दोस्ती धीरे धीरे करते हुए इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आप को जेल से बाहर निकालने के साथ साथ गैरी को भी बाहर निकलवाता है। बड़ा कमजोर लग रहा है, फिर से कुछ कर तो नहीं रहा है? क्या? नहीं नहीं। और जब जेल से छूटने के बाद जब वो उसके पास पहुंचकर ये बताता है कि उसके पकड़े जाने की वजह से उसकी जॉब चली गई है तो लाडी उसको अपना भाई मानते हुए उसे अपने साथ काम पे रख लेता है। और फिर दोनों जब एक क्लब मीटिंग के दौरान मोंटी सिंह से मिलते हैं तो मोंटी उसके आंखों के सामने एक ऐसे आदमी को मार डालता है जिसने काम करते वक्त उसके ट्रक को चोरी किया था। और जब अगले दिन लाडी गैरी को लेते हुए शमशेर सिंह या मैडम ओले के राइट हैंड से मिलने के लिए जाता है तो उसके नया होने की वजह से वो उसे घर के पार ही छोड़ देता है। और जब किमी अपने दोस्त से फोन पे बातचीत करते हुए ये बताती है कि वो अगले दिन रॉकी के शो को अटेंड कर रही है तो उसकी माँ उसको मना करते हुए ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे रॉकी के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बंदूक रखने का इतना शौक पाल रखा है, थोड़ा दिमाग भी रखा कर। लेकिन जब वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए जाने लगती है तो हम मोंटी को देखकर ये भी महसूस करते हैं कि वो उसको अंदर ही अंदर पसंद करता है। और अंदर शमशेर सिंह लाडी से बातचीत करते हुए उससे गैरी के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। और जब लाडी उसे बताता है कि गैरी एक भरोसे का आदमी है तो शमशेर सिंह उसकी बात को मानते हुए गैरी को अपने धंधे में शामिल कर लेता है। और जब गैरी राइस मिल में काम करते हुए और मुख्तियार सिंह के आने के बाद उसे रोकने लगता है तो लाडी उसको मना करते हुए और उसको उसके पैसे देने के बाद जब गैरी को उसके काम के बारे में और उसके बारे में बताता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये मुख्तियार सिंह उसका ही चाचा है। और इस बात को जानने के बाद जब वो उसका पीछा करते हुए उसके नए घर पे पहुंचता है तो वहाँ के दुकान वाले से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि मुख्तियार सिंह स्वीटी के चक्कर में पड़ा हुआ है और साथ ही साथ उसका बेटा हीरा और उसका दोस्त भी उसके साथ रात बिताने का सपना देख रहे हैं।
और स्वीटी मुख्तियार सिंह के पैसे का यूज करते हुए किसी भी म्यूजिक वीडियो में मॉडल बनना चाहती है। और जब कैरी को उनकी सारी बातें मालूम चल जाती हैं तो वो हीरा और साबा के पीछे लगते हुए जब उन्हें ये समझाता है कि वो उसके पिता से उसको मुक्ति दिला सकता है तो वो लोग उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें उनका क्या फायदा होने वाला है। क्यों? स्वीटी की नहीं लेनी है? तो वो लोग स्वीटी की वजह से उसकी बात को मानने को तैयार हो जाते हैं। तो कैरी सारी चीजें सेट करने के बाद जब बबीता को अपना प्लान बता रहा होता है तो लाडी जैसे ही उसके स्कूटर को देखकर वहां पे पहुंचता है वो बबीता को उसके बारे में बताकर उसे वहां से भगा देता है। लेकिन जब वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उसे ये बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। और जब अगले दिन मुख्तियार सिंह अपने ट्रक को लेकर जाने वाला होता है तो हीरा के बीच में दखल देने की वजह से साबा उसके दूध के कैन से उस ट्रक को निकाल लेता है। और जब पुलिस की चेकिंग पार करके राइस मिल में पहुंचता है तो वहां पे खोलने पर उसे कोई भी ट्रक नहीं मिलता है। और जब हैरान और परेशान होने के बाद उस ट्रक के बारे में या गायब हुए ट्रक के बारे में लाडी को बता रहा होता है तो गैरी इस मौके का फायदा उठाते हुए उस ट्रक को उसके कैन में वापस रख देता है। और जब वो वापस अपने ट्रक को लेने के लिए घर पे निकलता है तो रास्ते में बबीता उसकी चेकिंग करते हुए उसे ट्रक के साथ पकड़ लेती है। और जब लाडी के थ्रू शमशेर सिंह को उसके बारे में मालूम चलता है तो वो उसके धोखा देने की वजह से उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और फिर लाडी मुख्तियार सिंह के जेल जाने की वजह से उसके सारे ड्रग कलेक्शन के काम को उसे सौंप देता है। और फिर एक दिन गैरी को लेकर एक ऐसे होटल में जाता है जहाँ पे लाडी की मीटिंग एक ऐसे फॉरेनर से होती है जो केमिकल ड्रग बनाने में माहिर होते हैं। और लाडी उस ड्रग को चखने के बाद उससे 100 टन का माल प्रिपेयर करने को बोलता है और उससे ये भी वादा करता है कि वो बहुत ही जल्द उन लोगों को सारे मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। और जब लाडी ड्रग के नशे में मटेरियल की लिस्ट को भूल जाता है तो वो नीचे आकर जब उसकी लिस्ट को जेब में डालने लगता है तो गैरी भी उनकी बात को सुनते हुए उस लिस्ट को डालते हुए देख लेता है। और जब रास्ते में आते वक्त उसकी बेटी उसे दिख जाती है तो वो गाड़ी रुकवा कर जब उसे आइसक्रीम दिलवाने के बाद उसे कुछ पैसे देने लगता है तो उसकी बीवी वहां पे आकर और उसके पैसे फेंक कर उसे वहां से ले जाती है। और फिर रात में बातचीत करते हुए लाडी उसे बताता है कि वो एक वेट लिफ्टर था और उसकी बीवी एक रनिंग चैंपियन थी। लेकिन जब वो सेंट्रल के लिए क्लियर करने वाले थे तो डोपिंग चार्जेस की वजह से उनका कैरियर खत्म हो गया था। और फिर जब उसकी जिंदगी में मैडम ओलक आई तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई और उसकी वाइफ ड्रग की वजह से उससे बात नहीं करती। तो गैरी उसकी नाम कहानी सुनने के बाद जब उसे बताता है कि वो उसकी तरफ से उसकी बीवी से बात कर सकता है तो लाडी उसकी बात को इग्नोर करते हुए जब हल्का होने लगता है तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके पॉकेट से उस लिस्ट को ले लेता है। और फिर वापस आने के बाद और जाम से जाम टकराते हुए वो उसकी बात पे राजी हो जाता है। और जब अगले दिन बबीता को चर्च में लिस्ट देने के लिए मिलता है तो उससे बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि उसने छोटी जात होने की वजह से उसने अपने धर्म को बदलकर क्रिश्चियन बनना चुना है। और जब सैताब को इस लिस्ट के बारे में या सिंथेटिक ड्रग के बारे में मालूम चलता है तो वो इस डील के बारे में प्रधान को बताकर अपनी फीस को और ज्यादा बढ़वा लेता है। गब्बर लीव। तुझे टिक के बैठना नहीं आता? इंजेक्शन लगेगा सर जी। अरे इससे पहले से इंजेक्शन लगे हुए हैं। और इधर हीरा और शिवा स्वीटी को काम दिलाने के लिए जब रॉकी के घर पे पहुंचकर उसके मैनेजर से बातचीत करते हैं तो वो उनसे पैसे ऐंठते हुए रॉकी के अगले म्यूजिक वीडियो में उसे काम दिलाने का वादा करता है।
और फिर रॉकी जब अपने घर से निकलकर किमी के पास पहुंचता है तो उससे बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि किमी ने सिर्फ उससे मिलने के लिए उसके पूरे शो टाइम को बुक कर लिया है। तो रॉकी जब उसके फेवरेट गाने को गाने के बाद जब वहां से जाने लगता है तो किमी उसे रोककर उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन जब रॉकी उसे मना करते हुए बताता है कि वो अपने फोन नंबर को किसी से शेयर नहीं करता है तो किमी उसे जवाब देते हुए या एटीट्यूड दिखाते हुए बताती है कि डोंट वरी रॉकी जी, एक दिन आपका नंबर भी मेरे पास होगा और आप भी। बाय। और इधर जब गैरी लाडी के घर पे पहुंचकर उसकी पत्नी से बातचीत करते हुए जब उसे ये बताता है कि लाडी अपनी बेटी का बर्थडे मनाना चाहता है तो उसकी पत्नी उसकी बात को सुनकर मना कर देती है। तो गैरी उसे समझाते हुए जब ये बताता है कि अपने लोगों की मदद से ही वो इस ड्रग के धंधे से बाहर निकल सकता है तो उसकी पत्नी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। और जब वो लोग मैडम ओलाग के घर पे पहुंचते हैं तो लाडी को उसकी बीवी का उसे मैसेज आता है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए राजी हो गई है। तो लाडी उसकी इस मदद से खुश होकर उसे शमशेर सिंह से मिलवाने के लिए अंदर ले जाता है। और जब लाडी उसकी काम की तारीफ करते हुए उसके नए काम में भी या सिंथेटिक ड्रग के काम में भी उसे शामिल करने को बोलता है तो मोंटी जहाँ उसे ऐसा करने के लिए मना करता है वही शमशेर सिंह उसकी बात को काटते हुए बताता है कि अरे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो आना इसका छोटा भाई सनी। और इधर एसटीएफ के लोग लाठी के बारे में सब कुछ जानने के बाद जब चंद्र कुमार के थाने में पहुंचकर पुलिस फोर्स को इकट्ठा करने लगते हैं तो बबीता इस बात को जानने के बाद जब गैरी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है तो लाडी के वहां पे होने की वजह से वो उसके फोन को अटेंड नहीं करता है। मैडम चलें? हाँ जी सर, चलिए। हाँ जी। तो बबीता अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उसे मैसेज करते हुए इन्फॉर्म कर देती है। और जब गैरी उस मैसेज को पढ़कर वहां से जाने लगता है तो लाठी अपनी बेटी के बर्थडे की वजह से उसे रोक लेता है। और जब लाठी गैरी को लेकर उसकी बेटी के केक को काटने की तैयारी करने लगता है तो विक्रमजीत अपनी पूरी तैयारी करने के बाद वहां पे पहुंच जाता है। और जब विक्रमजीत अपना परिचय देते हुए उसे अपने आप को सरेंडर करने को बोलता है तो उन दोनों की वहां पे बहस शुरू हो जाती है। और जब उसकी बीवी इस झगड़े को देखकर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है तो लाडी का दिमाग उनको जाते हुए देखकर पूरी तरह से ठनक जाता है। हवा का पीछा कर रही है तू? दिख रहा है आगे कोई? चल वापस। जी सर। और जब वो वहां से निकलकर बबीता के बारे में सोचने लगता है तो उसे ढाबे वाली बात याद आ जाती है। और जब इस बात को जानने के बाद कि गैरी पुलिस का आदमी है वो उससे गाड़ी को साइड में करने को बोलता है। और जब वो गैरी का फोन लेकर और उसे चेक करते हुए बबीता को फोन लगा देता है तो वो बबीता की आवाज को सुनकर ये समझ जाता है कि गैरी पुलिस के लिए काम कर रहा है। और जब उसे पहचानने के बाद उसका काम तमाम करने के लिए उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो गैरी उसे दरवाजे से धक्का देते हुए और उससे फाइट करते हुए उसका काम तमाम कर डालता है। और जब अपने फोन को खोजने के बाद सहताब को इस बारे में बताता है तो वो लोग वहां पे पहुंचकर उसकी डेथ को एक एक्सीडेंट में तब्दील कर देते हैं। और फिर गैरी को आड़े हाथों लेते हुए और उसको घायल करने के बाद विक्रमजीत को वहां पे बुलाकर उसे जेल के हवाले कर देते हैं। और जब विक्रमजीत जेल में पहुंचकर उससे पूछताछ कर रहा होता है तो शमशेर सिंह या मैडम ओले का वकील वहां पे पहुंचकर
उसकी बेल करवा देता है। और जहां शाम को इस कांड की वजह से एसएसपी की क्लास लग जाती है, वहीं गैरी के मुंह ना खोलने की वजह से उनका विश्वास गैरी के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। और इधर सनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचकर और उससे बातचीत करते हुए जब उसे बताता है कि वो दोनों आईलेट के एग्जाम में फेल हो गए और उन दोनों के कनाडा जाने का सपना खत्म हो चुका है, तो सैर एग्जाम के रिजल्ट को फेंकने के बाद और बूस्टर डोज को देने के बाद या उसके मूड को ठीक करने के बाद वो उसे लेकर उस हवालदार के पास पहुंच जाती है, जो उसके पास सैंपल ड्रग को लेकर उसकी क्वालिटी को या उसकी मात्रा को टेस्ट कराने के लिए आता है। और जब सैर उससे बातचीत करते हुए समझाती है कि अगर वो अपने यहाँ से थोड़े और ड्रग को चुरा कर उनकी झोली में डाल देता है तो वो लोग उस ट्रक को बेचकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो हवलदार अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचकर उनके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। और इधर शमशेर सिंह गैरी की अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद उसे लाडी का सारा काम देते हुए उसे प्रमोट कर देता है। और जब एक दिन पैसे को इकट्ठे करते वक्त एक ड्रग डीलर उसे ऐड दिखाने लगता है तो बोंटी के होने की वजह से और अपनी धाक जमाने के लिए वो उसका काम तमाम कर डालता है। और इधर जब जेल में मुख्तार सिंह को बार बार बेल नहीं मिल रही होती है तो वो अपने वकील पर गुस्सा दिखाते हुए उसका हाथ काट डालता है। और जब उसका वकील उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है कि वो अपने बेटी की वजह से यहाँ पे सड़ रहा है, तो मुख्तार सिंह अपने आप को काम डाउन करने के बाद उसे उसकी जल्दी से बेल कराने को बोलता है। और इधर जब स्वीटी पूरी तरह से तैयार होकर रॉकी के एक म्यूजिक वीडियो में जब साइड एक्ट्रेस का काम करने लगती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। और जब उसके गुस्सा होने की वजह से डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ता है तो डायरेक्टर के गुस्सा करने की वजह से वो हीरा और साबा को ये बता देती है कि वो इस म्यूजिक वीडियो में लीड एक्ट्रेस नहीं है। और जब हीरा और साबा को इस बारे में पता चलता है तो वो रॉकी के मैनेजर पे अपने पैसे को लेकर या सारा पैसा खर्च करने की वजह से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और इधर सहताब सिंह विक्रमजीत को एक सुनसान जगह पे बुलाकर और उसके बार बार टोड़ा अटकाने की वजह से उसका काम तमाम कर डालता है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जब मैडम ओलाफ अपने एक चुनावी प्रोग्राम को खत्म करने के बाद घर पहुंचती है तो उसकी बड़ी बेटी किरण कनाडा से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हुई होती है। तो अपनी बेटी से बातचीत करने के बाद जब उसे ये मालूम चलता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तो वह अपनी इज्जत को नीलाम होने से बचाने के लिए उन दोनों का यहीं पे शादी करने का फैसला करती है। और इधर जब एसटीएफ के बड़े ऑफिसर को ये पता चलता है कि विक्रमजीत अपने मिशन से गायब हो चुका है तो वो एसएसपी की क्लास लेते हुए और उसे धमकाते हुए बताता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द विक्रमजीत का पता नहीं लगाया तो वो उसकी कुर्सी को या उसकी पोजीशन को खा जाएगा। और सहताब सिंह उसे भड़काते हुए ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि मैडम ओलाक की वजह से ही विक्रमजीत गायब हुआ है। और इधर जब अगले दिन मैडम ओलाक अपनी बेटी की शादी कर रही होती है तो एसएसपी मैडम ओलाक से विक्रमजीत के बारे में बातचीत करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और इधर जब दूसरी तरफ किमी रॉकी को फंसाने के बाद उसे अपने कमरे में जाकर उसके साथ जब कांड करने लगती है तो और जब मोंटी रॉकी का काम तमाम करने वाला होता है, गैरी उनके बीच में आते हुए उसे रोक लेता है। और जब उन्हें अंदर ले जाने के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि वो रॉकी से अब दोबारा नहीं मिलेगी, तो किमी उसे समझाते हुए बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। तो मैडम ओलाफ अपना आपा होते हुए और वहाँ पे रिवील करती है कि रॉकी उसका भाई है। और फिर ये कहानी एक बार फिर से 1985 में जम कर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ओलेग फैमिली 1985 में भी ड्रग बेचने का काम करती थी। और जब एक दिन एक फंक्शन के दौरान दरबारा सिंह का एक गायिका के ऊपर दिल आ जाता है तो वो उसी फंक्शन के दौरान सभी के सामने उसे छेड़ने लगता है। और जब उसकी हरकत को देखकर वो उसको एक थप्पड़ रसीद कर देती है तो
दरबारा सिंह का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और जब घर आने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है तो मैडम ओलेग उसे शांत करते हुए जब उसे दारू पीने को मना करती है तो वो उसके ऊपर भी टॉर्चर करते हुए उसका रेप करता है। और जब दूसरी तरफ वो अपने पार्टनर के साथ एक कार में जा रही होती है तो दरबारा सिंह के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे अपनी एक कोठी में कैद करने के बाद उसके साथ भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उसका रेप करता है। और जब शमशेर सिंह को उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है तो वो उसकी बीवी को इस बारे में बताकर उस सिंगर को वहाँ से निकालकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है। और जब दरबारा सिंह को इस बारे में मालूम चलता है तो वो अपनी बीवी पे गुस्सा निकालते हुए या मैडम ओलेग पे गुस्सा निकालते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है। और जब शमशेर सिंह को इस बारे में मालूम चलता है तो वो मैडम ओलेग की मदद करते हुए उसे अपने घर पे ले आता है। और जब मैडम ओलेग को होश में आने के बाद ये रियलाइज होता है कि अब दरबारा सिंह का मर जाना ही अच्छा है तो वो अपने सारे गहने को उतार कर और दरबारा सिंह को मारने के लिए उसे अपने सारे गहने दे देती है। और फिर शमशेर सिंह राजपुरिया के पास पहुंचकर दरबारा सिंह को मारने के लिए उसे सारी दौलत दे देता है। दरबारिया! और जब दरबारा सिंह के खत्म होने के बाद उसके ग्राहक वहां पे फिर से आते हैं तो वो दरबारा सिंह का बिजनेस अपने हाथ में लेते हुए उसके ड्रग को बेचना खुद ही शुरू कर देती है। और जब उसे पता चलता है कि वो सिंगर या वो गायिका प्रेग्नेंट है तो वो उसकी अपने एक आदमी से शादी करवाकर या उसके बच्चे को एक नाम देने के लिए उन दोनों को पालने का खुद ही फैसला करती है। और जब सभी को उसकी कहानी मालूम चल जाती है तो उसकी बड़ी बेटी किरण अपने पति के साथ जहां कनाडा वापस चली जाती है वहीं किमी इस रात से पर्दा उठने की वजह से पूरी तरह से टूटकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। और जब अगले दिन मोंटी अपने डैड से बातचीत करते हुए जब उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसकी और किमी की शादी हो जाती है तो मैडम ओलेग के सारे धंधे उनके हो जाएंगे तो शमशेर सिंह उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर भड़क जाता है। इसमें बकवास क्या है? अगर आप आंटी की हेल्प नहीं करते ना तो दर दर की ठोकरें खाती हो। हम तो उनको मौका दे रहे हैं कि आपका एहसान उतार दे। जो मैंने किया वो इंसानियत थी, जो तू कह रहा है ना वो कमीनापन है। रहोगे ना नौकर के नौकर ही। और जब मोंटी अपने क्लब में पहुंचकर किमी को देख रहा होता है तो कैरी वहां पे पहुंचकर और उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते उसे मर्द बनते हुए किमी को प्रपोज करने को बोलता है। और इधर दूसरी तरफ सनी और सैर उसके क्लब में पहुंचकर और मोंटी के एक आदमी से बातचीत करती हुई अपने ड्रग को बेचने का डील कर लेते हैं। और इधर हीरा और साबा जहाँ एक दूसरे गाय के पास पहुंचकर उसका म्यूजिक वीडियो बनवाने में कामयाब हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ सनी और सैर अपने बिजनेस मॉडल को रन करते हुए या ड्रग को बेचते हुए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ स्वीटी का एल्बम कंप्लीट हो जाता है तो हीरा और साबा जब पूरी तैयारी करने के बाद उसके साथ हम बिस्तर होने वाले होते हैं तो हीरा की हालत उसे देखकर खराब हो जाती है। और जैसे ही साबा उसके जाने के बाद अपना काम शुरू करने वाला होता है मुख्तियार सिंह वहाँ पे टपक पड़ता है और जान थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं स्वीटी जब अकेली हो जाती है तो उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और इधर जब सनी मोंटी के आदमी से लेन देन कर रहा होता है तो मोंटी उनके बीच में टपक पड़ता है और जब वो वहाँ से अपने माल को लेकर भागने की कोशिश करता है तो मोंटी के कहने पर जैसे ही गैरी उसे पकड़ता है उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई मालूम चल जाती है। ओए, पता किसका बंदा है? बोलता नहीं बैंड छोटा भाई है मेरा। और जब मोंटी और गैरी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो सनी वहाँ से निकलकर जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसकी गर्लफ्रेंड सारे पैसे लेकर कनाडा भाग चुकी होती है। तो सनी इस दर्द को ना झेल पाने की वजह से और पास में पड़े हुए ड्रग को कंज्यूम करते हुए अपनी जान लेने की कोशिश करता है। और जब गैरी को इस बारे में बबीता से मालूम चलता है तो वो बबीता को उसके पास ले जाकर ये बता देता है कि वो पुलिस के लिए काम कर रहा है। वीरे, ओ वीरे यार, सुनो फिर नहीं करूंगा यार।
और फिर सहताब को अपने पास बुलाकर और अपने भाई के लिए जब उसे कनाडा पहुंचाने की बात करता है तो सहताब सिंह जब उसकी बात को सीरियसली ना लेते हुए टाल मटोल करने लगता है तो चल सोचता हूँ मैं। सोचना नहीं है, करना है। अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं भी आपका काम नहीं करूंगा। तू पैंचोद अपने आप को सच्ची गैंगस्टर समझने लग गया, बड़ा मतलबी है यार। तो सहताब उसके गुस्से को काम डाउन करते हुए उसे फिर से समझाता है कि वो ये काम सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे लोगों के लिए कर रहा है जो ड्रग की लत की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। और फिर गैरी अपने भाई को कनाडा पहुंचाने के लिए या उसके पासपोर्ट को बनवाने के लिए उसे नोटों से भरा हुआ बैग पकड़ा देता है। तो सहताब सिंह उसके पैसे को अपने पास रखने के बाद अपने कैसे से बातचीत करते हुए या प्रधान से बातचीत करते हुए उसके भाई के पासपोर्ट को बनवाने की बात करता है। और इधर जब मोंटी किमी के पास पहुंचकर उसे प्रपोज करने लगता है तो किमी उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे बार बार मना कर रही होती है। लेकिन जब मोंटी उसके साथ सेक्स करने की बात करता है तो किमी उसकी बात को सुनने के बाद उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है। मोंटी बाजी, ये तो आपकी मर्दानगी को ठेस लगा गई। और जब गैरी के भड़काने की वजह से वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है तो गैरी किमी का सेवियर बनते हुए और उसे घर पे छोड़ने के बाद जब किमी अपनी माँ को इस बारे में बताती है तो शमशेर सिंह का पारा पूरी तरह से गर्म हो जाता है और अपने बेटे को वहाँ पे ले आकर उसके कदमों में डाल देता है। तो मैडम ओलिक शमशेर सिंह की वजह से मोंटी की जिंदगी को बख्शते हुए उसे उसकी नजरों से दूर करने को बोलती है। और जब सुबह होने पर मोंटी अपने घर पे आता है तो शमशेर सिंह उसके हरकतों की वजह से और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए जब उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो मोंटी अपना आपा खोते हुए जब अपने पिता को धक्का देता है तो शमशेर सिंह भी अपना आपा खोते हुए और लकड़ी को उठाकर जब उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है तो मोंटी भी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है शमशेर सिंह उसके इस रवैये से पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर अपने बेटे के इस कांड की वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि शमशेर सिंह को हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते और फिर गैरी पूरी तरह से शमशेर सिंह की जगह लेते हुए मैडम ओलिक को कैंपेन में कंपनी देने के साथ साथ उनके सिंथेटिक ड्रग को बनवाने में भी अकेले ही काम करता है। और फिर अपने भाई को कनाडा का वीजा दिलाने के बाद उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हुए उसे कनाडा के लिए रवाना कर देता है। और इधर जहाँ एसटीएफ के लोग विक्रमजीत को ढूंढते हुए उसकी लाश को पा जाते हैं, वहीं जब दूसरी तरफ सतपाल को अंतिम विदाई दी जा रही होती है तभी एसटीएफ का लीडर वहाँ पे टपकते हुए एसएसपी को न्यूज़पेपर दिखाते हुए उसकी क्लास लेने लगता है। अरे सर आइए ना, एक बार बैठकर बात करते हैं। अरे बैठकर बात करते हैं ना सर। ये उठना बैठना बहुत कर चुके हैं आप सर जी। पुलिस वाले हो, पुलिस का साथ दो। ये पॉलिटिशियन तो आते जाते रहेंगे। तो सतपाल सिंह इस मौके का फायदा उठाते और उसे मैडम के खिलाफ भड़काते हुए उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगता है। और इधर सतपाल सिंह पूरी तरह से पागल होकर और दारू के नशे में स्वीटी को टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी मां को भी अपने बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करने लगता है। और जब हीरा की बहन इस टॉर्चर को देखने के बाद अपने भाई के पास पहुंचकर उसे बताती है तो वो अपनी मां को मार से बचाने के लिए घर पे लौट आता है। और जब मुख्तियार सिंह उसे अच्छे से कूटने के बाद उसके ऊपर बंदूक रख देता है तो हीरा अपनी जान बचाने के लिए उसे गैरी के बारे में बता देता है। और इधर शमशेर सिंह पूरी तरह से ठीक होने के बाद और गैरी की तारीफ करते हुए एक चलते फिरते बैंक को या सीक्रेट बैंक को दिखाने के लिए ले जाता है और उनसे बातचीत करते हुए ये भी समझाता है कि अगली बार से गैरी यहाँ पर पैसे लेने के लिए आएगा। और जब गैरी पविता से मिल अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है तो मुख्तियार सिंह उनकी फोटो खींचने के बाद शमशेर सिंह के घर पे पहुंच जाता है और जब उसे फोटो देते हुए ये समझाता है कि गैरी पुलिस के लिए काम कर रहा है। इसके आते ही मैं पकड़ा गया, लड्डी मारा गया और आपका मोंटी आपके खिलाफ हो गया। तो शमशेर सिंह उसे धमकाते हुए समझाता है कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी गलत होती है तो वो उसके झूठ बोलने की वजह से उसका काम तमाम कर डालेगा और अगर उसकी इंफॉर्मेशन सच होती है तो गैरी जरूर मरेगा। और फिर मुख्तियार सिंह घर पे जाने के बाद अपने जीत का जश्न मनाते हुए और स्वीटी को टॉर्चर करते हुए अपनी रातें रंगीन करने लगता है।
और इधर जब सतपाल सिंह एसपी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा होता है, शमशेर सिंह फोटो को दिखाते हुए उसकी क्लास लेने लगता है। तो सतपाल सिंह इस बात को जानने के बाद और अपनी चाल चलते हुए उन दोनों को एक जगह पे बुलाकर और आमने सामने खड़े होकर इस बात का जवाब जानने को बोलता है। तो शमशेर सिंह उसकी बातों में फंसते हुए राजी हो जाता है और फिर उन सभी के जब एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद और शमशेर सिंह से उसकी बंदूक लेने के बाद जब उनसे सवाल जवाब करने लगता है तो तू बता, किसका बंदा है, किसके लिए काम कर रहा है, बोल। एसएसपी साहब, चंदन कुमार या मेरा? और जब शमशेर सिंह का काम तमाम हो जाता है तो गैरी मुख्तियार सिंह के पास पहुंचकर जब उसे ये समझाता है कि वो उसका ही भतीजा है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बहनचोद, आज हंसी नहीं आ रही है। और जब गैरी उसे उनके हवाले करता है तो वो लोग सभी मिलकर उसका काम तमाम कर डालते हैं। और इधर जहाँ सुबह होने पर सभी को शमशेर सिंह की मौत की खबर मिलती है, वहीं उसको जलाने के बाद जब मैडम उलाग घर पे आती है तो उसकी हालत इस सदमे की वजह से खराब हो जाती है। और जब उसकी जी भर के सेवा करने के बाद और उसके होश में आने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो उसे उनके फैक्स मशीन के जरिए उनके डीलर के बारे में खबर मिलती है। और जब चंदन कुमार उस स्लिप को लेकर सतपाल के पास पहुंचता है तो उसके फेक नाम की वजह से उसे मालूम चलता है कि उनका ग्राहक कोई और नहीं बल्कि बलजीत सिंह राजपुरिया है। तो वो चंदन कुमार को एयरपोर्ट पे भेजकर और उसे रिसीव करवाते हुए प्रधान के घर पे बुलवाता है और फिर आपस में बातचीत करते हुए जहां मैडम की सारी डील को प्रधान से रिप्लेस करवाता है, वही जब गैरी बिल को फोन करके उससे मीटिंग की बात करता है तो वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहीं पे मैडम को मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैडम उससे बातचीत करते हुए बताती है कि वो दोनों बिल से डील करने के लिए कल सुबह साथ ही निकलेंगे। और इधर जब मोंटी को गैरी और बबीता की एक साथ तस्वीर मिलती है तो वो हीरा से बातचीत करने के बाद समझ जाता है कि गैरी पुलिस से मिला हुआ है। और फिर सुबह होने के बाद मैडम गैरी को अपने साथ लेते हुए अपने दूसरे घर या अपने सीक्रेट खजाने के पास ले जाती है और उसे समझाते हुए बताती है कि शमशेर सिंह के बाद वही उसके एम्पायर को संभालेगा और जब वो लोग बिल की डील को खत्म कर लेंगे तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएगी। और जब वो बिल से डील करने के लिए राइस मिल में पहुंचते हैं तो मोंटी गैरी की तस्वीर को दिखाकर जब उसे ये समझाता है कि गैरी उनके साथ धोखा दे रहा है और उसी की वजह से उसके डैड और लाडी की मौत हुई है, तो मैडम उसकी असलियत जानने के बाद जब उसके ऊपर बंदूक तान देती है तो और जब गुरनाम सिंह उसकी मौत की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है तो सतपाल सिंह उसे फिर से मैनिपुलेट करते हुए समझाता है कि उसी के ड्रग के कारोबार की वजह से उसकी भाई की जान जाते जाते बची है। और जब उसे समझाने के बाद चंद्र कुमार उसे लेकर जा रहा होता है तो बिलिया राजपुरिया को देखने के बाद उसका चेहरा उसे याद आ जाता है। और जब गैरी के भागने के बाद बबीता अपनी फोर्स के साथ वहां पे आती है तो चंद्र कुमार उसे समझाते हुए जब उसे ये बताता है गैरी ने मैडम ओलाप और मोंटी को मारा है तो वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। लेकिन जब चंदन कुमार उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो भी यहाँ पे फंस जाएगी, तो उसे ना चाहते हुए भी उसे वैसी ही रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और जब बबीता अपने जून के लिए अपने चर्च में प्रेयर कर रही होती है तो गैरी वहां पे पहुंच जाता है
और जब उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि वो भी क्या इस साजिश में उसका इस्तेमाल कर रही थी, तो बबीता अपने आप को सरेंडर करते हुए उसे समझाती है कि उसका इस साजिश में कोई भी हाथ नहीं है और उसे भी उसी की तरह ही यूज किया गया है। और फिर बबीता पुलिस से उसे छुपते छुपाते हुए उनके सीक्रेट बैंक के पास ले जाती है। और जब गैरी राजपुरिया को गेट पे पकड़ लेता है तो वो अपनी जान को बचाने के लिए या उससे अपने आप को छुड़ाते हुए ये बता देता है कि उसने उसके पिता की जान नहीं ली है, बल्कि सतपाल सिंह ने उसके पिता को मारा है। और जब गैरी की वजह से बिलिया राजपुरिया हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो सतपाल उसकी खबर लेते हुए और उसके आदमियों की मदद देते हुए उसके भाई को किडनैप कर लेता है और फिर गैरी से बातचीत करते हुए और उसके भाई के बारे में बताकर उसे एक जगह पे मिलने को बुलाता है और फिर वहां पे पहुंचकर उससे उसकी भाई की बात कराने के बाद उसे समझाते हुए बताता है कि देख गुरनाम, तेरे बाप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी बात मान लेता ना तो आज वो जिंदा होता, पर क्या करें यार, पैंचो बंदा था ही बड़ा सच्चा, मारा गया। माना कि यार मैंने तुझे यूज किया है, इस्तेमाल किया है तेरा, पर गुरनाम ये तो एक सौदा था और सौदेबाजी में नफा नुकसान ये तो चलता ही रहता है। और सहताब सिंह ने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया। और उसे ये भी बताता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो वो कनाडा पहुंचने के बाद उसकी सारी फैमिली को खत्म कर डालेगा। तो गुरनाम अपने भाई की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से उसकी बात को मान जाता है। और जब उसके जाने के बाद जब वो चंदन कुमार को समझाता है कि इस ड्रग डील की वजह से जहां सतपाल को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वहीं उसे कुछ लाख रुपए लेकर संतोष करना पड़ रहा है, तो अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसकी झोली करोड़ों में भर सकता है। तो चंदन कुमार उससे रिश्वत लेते हुए और मुख्तियार सिंह की बॉडी का यूज करते हुए गैरी को मुर्दा साबित कर देता है और फिर सतपाल सिंह को उसके ट्रेजेडी के बारे में बताकर या पुलिस से भागने की वजह से उसकी मौत के बारे में बताकर गैरी की पूरी टेंशन को ही खत्म कर डालता है। और जहां सतपाल सिंह बिल को लेकर कनाडा के लिए रवाना हो जाता है वहीं गैरी मैडम के पैसे का यूज करते हुए और सुरंग के रास्ते होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है। और इसी नज़ारे के साथ कैट का पहला सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।